इम्यूनिटी प्रतिरोध क्षमता कल आज और कल आपको बताया था इस विषय में, उससे आज आगे बढ़ते हैं। कल आपको जीभ की कसरत के बारे में बताया था। आज आपको चेहरे की त्वचा, बाल, कान और नाक के अंदर के हिस्से के बारे में बताएंगे। सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो जैसा इस समय मुझे है, तो नाक को ऊपर कीजिए और दोनों उंगलियों से उठाइए और सूर्य का प्रकाश नाक के अंदर जाने दीजिए। नथुने फुला लीजिए, प्रकाश को नाक के अंदर जाने दीजिए। 1 2 3 की गिनती के लिए 1 2 3 छोड़ दीजिए। पहले दिन इतना ही कीजिए। घर में देसी घी हो तो उसको उंगली में लगा करके नाक के नथुनों में लगा लीजिए अंदर। साइनस दोनों साइड के उसमें 1 बूंद लगा दीजिए। ऊपर साइनस में लगा दीजिए। ऊपर पॉकेट रहती है 2 एयर की, वहाँ लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। रगड़िए, घिसिए नहीं, वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। शुरू में इतना ही काफ़ी है उसके लिए। अब त्वचा पर आते हैं। त्वचा पे 1 कटोरी में पानी ले लीजिए और उस पर सब उंगलियों को भिगो लीजिए इस प्रकार से, और उनको रख के त्वचा में बहुत धीरे धीरे, जितना हल्के करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। इस पे ज़्यादा दबाव नहीं देना है। हल्के हल्के त्वचा पे दबाव देते हुए उसकी मालिश कर लीजिए। हल्के हल्के दबाव देते हुए। क्योंकि आपके हाथ की मैग्नेटिक फील्ड होगी और त्वचा की दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा, उससे वहाँ पर फ्लो बढ़ जाएगा खून के दरमियान का। अब हल्के हल्के इसको ऐसे 1 मिनट तक कीजिए। पलकों के ऊपर कीजिए, पलकों के नीचे कीजिए, साइड में नाक के कीजिए पानी से भिगो करके, जिससे स्किन में रैश ना आने पाए। ये हल्के हल्के कीजिए। मोटों पे कीजिए, नाक पर कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब यदि आपके पास कोई तेल हो, जैसे ये है इस समय पैराशूट ऑयल है, इसको लीजिए, उंगली पे लगा लीजिए और इसको कान पर अंदर यूँ इस प्रकार से सब जगह पूरे पे लगाइए। इसको अंदर बाहर चारों तरफ, और हल्के हल्के इसके जितने अंदर मोड़ है, जितने कर्व हैं, उन सब पे अंगूठे को फैलाइए। अंगूठे और उंगली से मालिश कीजिए इसकी। ऐसे ही दूसरे कान में भी कीजिए। इसके पहले आपको बताया तो तेल लगा के छोड़ दीजिए, लेकिन अब उंगली पे तेल लगा करके इसकी मालिश कीजिए और कान के पीछे के हिस्से को भी रगड़िए। यहाँ पर भी इसके ब्लड सर्कुलेशन अंदर बढ़ेगा इससे, दोनों साइड में। और आपको यहाँ पर 2 ग्लैंड है, उन पे कंप्रेशन कीजिए साइनस वाली और छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 है ब्लॉक साइनस के, उन पे कंप्रेशन कीजिए, छोड़ दीजिए। पीनियल ग्लैंड पे 1 उंगली रखिए, छोड़ दीजिए। कनपट्टी के पीछे अंगूठे से
दबाव डालिए, छोड़ दीजिए, इधर दबाव डालिए, छोड़ दीजिए। ये जितनी इसकी ग्लैंड्स थी उनके ऊपर दबाव पड़ने से उनमें फ्लो बढ़ जाता है और खून का दौरान बढ़ने से वहाँ की प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाती है। अब तेल ले लीजिए एक छोटे से इसमें किसी बर्तन में और उस पर उंगलियों को डुबो करके बालों की जड़ पे हल्के हल्के लगाइए, सब बालों की जड़ पे। बालों की जड़ पे लगेगा जितना, उतना ही अच्छा असर इसका होगा। अच्छा हो कोई शुद्ध तेल हो और रिफाइंड ना हो, क्योंकि रिफाइंड में उसके तत्व निकल जाते हैं। इसलिए शुद्ध तेल लें जो कि हो, चाहे गरी का हो चाहे सरसों का हो, कोई भी तेल शुद्ध हो उसको लीजिए। बालों में धीरे 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 करके जड़ में 5 मिनट तक मलिए धीरे धीरे। तो बाल के तेल से जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा आपकी उंगलियों के दबाव से वहाँ खून का दौरान बढ़ेगा, तो बाल और अच्छे हो जाएंगे आपके। अब बालों का महत्व काफ़ी रहता है। अगर तेल ना लगाना चाहें, आप सूखा रखना चाहें, तो पानी लेकर के उससे आप रगड़ लीजिए, तो वो भी अच्छा काम देता है। क्योंकि कुछ लोग बाल को सूखा रखते हैं, तो उसकी जड़ की मालिश हो जानी चाहिए स्किन की। अब नाक के ऊपर उस पानी को लगा के हल्के हल्के आँख के ऊपर, आँख के घेरे के चारों तरफ 2 उंगलियों को ऐसे लेके हल्के हल्के दबाते हुए करिए। अब कनपटी पे, ये सब वो पॉइंट है जहाँ से खून का नाड़ियाँ रहती हैं। ये सब यहाँ बहुत ज़्यादा नाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा नसें हैं, सेंसिटिव प्लेस है काफ़ी। तो हल्का पानी लगा के हल्के हल्के अब होंठ पे कीजिए, पानी लगा कर। इसके 2 तरीका है, एक तो आप उंगली को रगड़ें या उंगली को रोक दें, चेहरे को चलाएं, या चेहरे को रोक लें उंगली को चलाएं। तो दोनों तरीके अपनाइए आप। इसको यहाँ रोक दीजिए, चेहरा चलाइए, इसको चेहरे को रोक दीजिए, उंगली चलाइए। यहाँ पर अश्रु ग्रंथि रहती है। ये अश्रु ग्रंथि आँखों को वैसे ही साफ करती है जैसे कार की विंड स्क्रीन पे पानी डाल करके चलाते रहते हैं वाइपर को। इनका बहुत महत्व रहता है। आजकल कंप्यूटर के युग में, लैपटॉप मोबाइल में ज़्यादातर कंसंट्रेशन करने की वजह से आँख की अश्रु ग्रंथि सूख जाती है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल टीयर ख़रीदना पड़ता है, जो कि 80-90 रुपए की एक शीशी आती है। जब आप पानी लगा के इन ग्रंथियों को ऐसे कंप्रेशन करेंगे, या कोई तेल ले लीजिए अच्छा, या देसी घी ले लीजिए, उसको लगा के, तो ग्रंथियाँ एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएंगी और आपको धीरे धीरे करके उसकी उपयोगिता भी कम हो जाएगी। अश्रु ग्रंथि वाला जो तेल लेते हैं आप, ये और आँखों की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। बादाम का तेल हो तो सबसे बेहतर है, ऑलिव ऑयल हो, बादाम का तेल हो, और कुछ नहीं तो घर में अपने आप के गरी का तेल है, वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अब ये आपकी क्रिया चेहरे के मांसपेशियों की हो गई। अब इस पे हथेली ऐसे कीजिए और पूरा यूँ दबाते हुए
इसको चलाइए। ये हथेली लीजिए, हथेली से पूरा दबाव दीजिए जितना आप दे सकते हैं, और ये ऐसे यूँ करके यूँ दबाइए। इससे सिलवटें चेहरे की सब कम हो जाएंगी। अब गले से ऐसे हाथ फेरते हुए नीचे यहाँ तक ले आइए। किसी भी क्रिया को बीच में छोड़ने की जगह उसे किसी एक बड़े स्थान पर ला के छोड़ने से सब नसों का जो खिंचाव होता है वो सही हो जाता है, बल्कि बीच में छोड़ने से अधूरा रहता है। क्रिया पूरी कीजिए और पूरा करके ही छोड़िए। जैसे यहाँ से दोनों उंगली लीजिए, दोनों को यूँ चला के यूँ यूँ ला के यूँ करके यहाँ छोड़िए आखिरी में। तो इससे नसों के अंदर सही दौरान बैठता है। ये तो आपके हुए चेहरे की क्रियाएं। तो इसका इम्यूनिटी से क्या लेना देना। ये वैसे ही है जैसे बाहर का कवर है। सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है बाहर किसी को रोकने के लिए, त्वचा को करना पड़ता है। इसके लिए आप एक अच्छा चीज़ और भी कर सकते हैं। एक भगोने में पानी ले लीजिए, उसको खौलता गर्म कर लीजिए और एक तौलिया लेके उसको ओढ़ करके चेहरे पे भाप ले लीजिए। तो इसके जितने रोम छिद्र हैं वो सब खुल जाएंगे और उन रोम छिद्रों से शरीर का जितना भी दूषित पदार्थ है, लोकल मैटर, वो सब बाहर निकलता रहता है। और जब रोम छिद्र ब्लॉक रहते हैं तो उस सब को किडनी को छानना पड़ता है और किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा आपने देखा होगा जाड़े के दिनों में बहुत पेशाब लगती है, रात को 2-3 बार उठ के करते हैं लोग। और गर्मियों में नहीं करना पड़ता ऐसा। कारण यह है कि गर्मी में इवेपोरेशन हो के पानी निकल जाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं सब। और जाड़े में ऐसा नहीं होता, रोम छिद्र ठंडक से बंद रहते हैं तो किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है ना इम्यूनिटी की। फिर बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे सीखते हुए। धन्यवाद।